नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर उत्तरकाशी से लेते हैं, जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग आज जनाक्रोश महारैली निकालने वाले हैं। क्षेत्र में बने एक धार्मिक स्थल और बाहरी लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने समेत कई मुद्दों को लेकर यह महारैली होगी। वहीं उत्तरकाशी और जोशियावाड़ा टुंडा व्यापार मंडल ने भी रैली को अपना समर्थन दिया है और आज बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। महारैली को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो उत्तरकाशी में सभी बाजार आज बंद रहेंगे। जनाक्रोश महारैली है। बताया जा रहा अतिक्रमण के खिलाफ ये महारैली है। उत्तरकाशी, जोशियावाड़ा, डुंडा में इस वक्त बाजार बंद रहेंगे। महारैली को लेकर पुलिस ने भी फ्लैग मार्च किया और साथ ही पुलिस की भी पुख्ता बंदोबस्त वहां पर की गई है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग ये रैली निकालने वाले हैं। बाहरी लोगों पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए आज इस महारैली को निकाला जाना है। आज अवैध मस्जिद जो उत्तरकाशी में बरनावत पर्वत पर बन रही है, उसके खिलाफ एक हिंदू जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया है सभी हिंदू संगठनों द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं व्यापार मंडल के द्वारा भी संपूर्ण बाजार आज बंद है। और इस रैली में हमें जो अवैध मस्जिद बनी हुई है, उस अवैध मस्जिद की सभी हिंदू संगठन मिलकर और ध्वस्तीकरण की मांग करेंगे। वजह यह है कि बाहरी लोगों की घुसपैठ, कब्जाधारी और वो अनजाने लोग जिनकी कोई पहचान अभी तक प्रशासन ने बारीकी से की नहीं, कि इनके पिछले इतिहास, इनके रिकॉर्ड, इनके अपराध करके तो उत्तरकाशी में नहीं आ रहे हैं। और इतनी संख्या में आ रहे हैं लगातार उत्तरकाशी में। ऐसा काम क्या उत्तरकाशी में? इतना काम तो है नहीं उत्तरकाशी में कि इतने लोग आ रहे हैं। एक के पीछे चार के पीछे 40 पीछे 400 और हजारों लोग यहाँ पे हो गए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए बलबीर परमार हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। बलबीर, अगर उत्तरकाशी के लोगों की बात की जाए, हालांकि व्यापार मंडल का ये महारैली को समर्थन भी मिला हुआ है, हिंदू संगठन की तरफ से ये महारैली निकाली जा रही है, क्या कहना है इन लोगों का? किस बात को लेकर ये आक्रोशित हैं? बिल्कुल सीरम, जो ये आक्रोश है, आक्रोश का मुख्य कारण जो है, जो बाहरी लोग आ रहे हैं और जिस तरह से अतिक्रमण करके बस जा रहे हैं और इनको जो सहयोग मिल रहा है, प्रशासन के कुछ अधिकारियों का सहयोग, नगर पालिकाओं का सहयोग जिस तरह से मिल रहा है, जिसके कारण ये बड़ी संख्या में लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और दूसरा इनका कहना है कि जो मस्जिद है उसको ये लगातार अवैध बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जब इन्होंने आंकड़े प्रशासन से लिए थे शुरुआती दौर में, तो कहीं ना कहीं आंकड़े सही नहीं मिले। अब जाके जो प्रशासन है उन्होंने पुष्टि की है कि जो ये धार्मिक स्थल बना है ये वैध जगह पे है और सरकारी भूमि पे नहीं है। पर उसके चलते जिस तरह से पूरा माहौल जिला मुख्यालय में है, जगह जगह पता नहीं चलता है कि रेडी ठेले वाला कब लग जाता है और कहां से ये लोग आते हैं, जिसको लेके जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदू संगठन है, वो लगातार पिछले कुछ समय से नाराजगी जता रहा था। उसके बाद भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका नतीजा है कि जनाक्रोश रैली निकालनी पड़ रही है जनपद मुख्यालय में और तमाम बाजार बंद किए गए हैं। सुबह से ही बाजार बंद है। इसके अलावा बिल्कुल बलबीर, एक छोटा सा सवाल और, क्योंकि सरकार ने अभी से लेकर जरूर पहल शुरू की है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि कौन कहां से आया, कितनी जमीन लेकर गए हैं। हालांकि धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद है कि लोगों में आक्रोश है। बिल्कुल, सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है और वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। पर जिस तरह से जनपद उत्तरकाशी में ये पर्वत के नीचे चाहे अतिक्रमण करके बस के है, उस तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका नतीजा है कि इन लोगों में लगातार आक्रोश फैलता जा रहा है। आज जो स्वामी दर्शन भारती वो भी पहुंचे हुए हैं, कुछ देर में वो सभा में शामिल होंगे और प्रदर्शन करते हुए पूरे जिला मुख्यालय में अपना विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि जिस तरह से बाहरी लोग आगे बस रहे हैं और उन्हें जो निचले क्रम के जो अधिकारी है उनका समर्थन जब मिल रहा है, सब उस संरक्षण में उनका बनाव कर रहे हैं। तो एक तरह से विरोध है उन लोगों का जो बाहर से आकर बस गए हैं और इस तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। शायद इसी तरह से ध्यान खींचने के लिए इस जो रैली है इसका आयोजन किया गया है, महारैली का। चलिए, इस खबर पर बलबीर आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चमोली से खबर, जहां पर पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार जारी है। पुलिस ने दुकानों से लेकर होटल में काम करने वाले लोगों का सत्यापन किया है। इसके साथ ही निर्माण काम लगे मजदूरों का भी वेरिफिकेशन किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने जिले की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और बाहर से आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी हो रही है। वहीं थराली
नंदानगर घाट और गोचर में भी विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। सत्यापन का कार्य हो रहा है उसमें किसी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए। सत्यापन बिल्कुल कड़े रूप से होना चाहिए, क्योंकि बाहर से आए हुए व्यक्ति चाहे कोई भी है उसके माथे पे नहीं लिखा कि कौन है कैसा है। अभी हाल की घटना आपने गौचर में सुनी है, इससे पहले आपने थराली में सुनी है, जो दिन प्रतिदिन हमारे गढ़वाल की भूमि को दूषित कर रही है। ऐसी घटनाओं को रोक करने के लिए हमें सत्यापन का कड़ा रूप अपनाना चाहिए। सरकार से ये गुजारिश है कि सत्यापन में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। इसमें सत्यापन का मेन जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि क्या जिनके यहाँ जो मकान मालिक है उनके यहाँ जो किराएदार रह रहे हैं उन्होंने क्या पुलिस से सत्यापन कराया है या नहीं कराया। और इसके अलावा भी ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग बाहरी ऐसे संदिग्ध लोग तो जनता नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक और प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। कुंद्रकी से हाजी रिजवान को टिकट दिया गया है। हाजी रिजवान आज दाखिल करेंगे नामांकन। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने एक और प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कुंद्रकी से हाजी रिजवान को टिकट मिल चुका है। हाजी रिजवान आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन, क्योंकि नामांकन की अंतिम तारीख जो है वो 25 है। और आज अब कुंद्रकी जो विधानसभा है उसके लिए कुंद्रकी से हाजी रिजवान को टिकट दे दिया गया है। हाजी रिजवान आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। तो एक और सीट पर समाजवादी पार्टी ने अब प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अब तक 6 सीटें थी, अब इसे मिलाकर 7 सीटें हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी ने अब 7 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कुंद्रकी से हाजी रिजवान को टिकट मिल गया है। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, क्या खबर? देखिए, साफ तौर से लास्ट सीट थी जिसको लेकर के तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। एक भी नॉमिनेशन का आखिरी दिन है कल, तो ऐसे में हाजी रिजवान जो पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं उन पर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है। और साथ ही हाजी रिजवान को जो समाजवादी पार्टी ऑफिस है वहां से जो नामांकन के फॉर्म ए भी हैं वो भी उनको दे दिया गया है। माना जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे के लगभग 2 से 3 बजे के बीच में वो कलेक्ट्रेट जाकर के अपना नामांकन करेंगे। कुंदरकी सीट जो कि जियाउर रहमान बर्ग के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी और परंपरागत तौर से ये सीट समाजवादी पार्टी की रही है और समाजवादी पार्टी खुद को यहाँ मजबूत भी कहती रही। यहाँ पर भारी तादाद में न सिर्फ तुर्क मुसलमानों की संख्या है बल्कि समाजवादी पार्टी यहाँ से लगातार सांसद के तौर पर भी उस सीट से लोग आते रहे। तो ऐसे में कुंदरकी से समाजवादी पार्टी ने अपनी तस्वीर साफ कर दी, जो कि लास्ट सीट थी। सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये बात इतनी साफ थी कि यहाँ से कोई मुस्लिम प्रत्याशी होगा और आखिर में समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी पर ही, अपने पुराने विधायक पर ही दांव लगाया है। ठीक है अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अब छठा के बाद 7वें सीट के प्रत्याशी का ऐलान अब समाजवादी पार्टी ने कर दिया है और खास तौर पर जो कुंद्रकी से हाजी रिजवान है उनको टिकट दे दिया गया। हाजी रिजवान आज ही अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। और एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों की तरफ लौटते हैं। बात केदारनाथ की, जहां पर बीजेपी में फिर घमासान सामने आया है। यहां पर केदारनाथ से टिकट की दावेदारी ऐश्वर्या रावत ने पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है। ऐश्वर्या रावत ने फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें बिना नाम लिए आशा नौटियाल पर कई आरोप लगा दिए। टीम ऐश्वर्या रावत की आईडी से पोस्ट की गई है, जिसे कुछ ही घंटों के बाद हटा भी दिया गया। तो बिना नाम लिए अब बताइए कि केदारनाथ में जिस तरह से दावेदारी को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, अब एक बार फिर से ऐश्वर्या रावत ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट उनकी तरफ से आया जिसमें बिना नाम लिए आशा नौटियाल पर कई आरोप लगाए गए। टीम ऐश्वर्या रावत की आईडी से इसे पोस्ट किया गया है। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, केदारनाथ में प्रत्याशी को लेकर जो एक सहमति बननी थी बीजेपी में वो बनती दिखाई नहीं दे रही है और जो दावेदार हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कर रहे हैं, जिससे पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल नीलू, और यही कारण है कि बीजेपी अभी तक अपना कैंडिडेट वहां पर घोषित नहीं कर पाई है, जबकि 22 तारीख से यहाँ पर नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं और ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी ने पहले ही वहां पर अपना कैंडिडेट फिक्स किया हुआ है। यही कारण है कि बीजेपी पिछले 1 महीने से वहां पर लगातार जमीनी लेवल पर वहां पर काम कर रही है। 200 से 250 के आसपास पदाधिकारी केदारनाथ में भेजे गए हैं, लेकिन जिस तरह का बवाल अब देखने को मिल रहा है, खासकर ऐश्वर्या रावत जो पूर्व दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी हैं, वो टिकट पर अपनी दावेदारी जता रही हैं। और जिस तरह से बीजेपी की रीति नीति रही है कि बाहर पार्टी के अंदर कुछ भी हो लेकिन बाहर सब कुछ नॉर्मल दिखाया जाता था, सब कुछ सामान्य दिखाया जाता था,
वो यहाँ पर बिल्कुल सोशल मीडिया पर लगातार जो धड़ेबाजी चल रही है, लगातार एक दूसरे के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं, और खासकर आशा नौटियाल जो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, केदारनाथ से पूर्व विधायक रह चुकी हैं और इस बार प्रबल दावेदार वो वहां पर टिकट की हैं, बीजेपी के टिकट की। तो दोनों लोगों में खासकर आशा नौटियाल और ऐश्वर्या रावत के बीच जो एक फाइटिंग चल रही है, ऐश्वर्या रावत जिस तरह से खुलेआम सोशल मीडिया पर पोस्टें कर रही हैं कि मेरा अधिकार टिकट पर बनता है, उसने बीजेपी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी है और यही कारण है कि बीजेपी अभी तक टिकट फाइनल नहीं कर पाई है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे किसके नाम पर मुहर लगती है और किसके नाम को फाइनल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस में विवाद बढ़ता चला जा रहा है। आज शाम दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा ने मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। केदारनाथ में ऑब्जर्वर को लेकर पूरा विवाद है और बताया जा रहा है कि प्रभारी के फैसलों से करण माहरा नाराज है। तो कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहां पर जो प्रभारी बनाई गई हैं उनके बीच में और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान चल रही है। अब इसे लेकर शैलजा ने आज एक दिल्ली में मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। केदारनाथ में ऑब्जर्वर को लेकर पूरा विवाद हुआ और बताया जा रहा है कि प्रभारी के फैसले से करण जो माहरा हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो अब कांग्रेस में ही आपस में गुत्थम गुत्था, खासतौर पर जो प्रदेश प्रभारी हैं और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बीच में यहां पर दिखाई दे रहा है। बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जहां एक तरफ बीजेपी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहीं कांग्रेस में भी सर फुटा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल नीलू, कांग्रेस में भी केदारनाथ उपचुनाव से पहले एक बड़ी फाइट नजर आ रही, खासतौर प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच नाराजगी ऑब्जर्वर्स को लेकर शुरू हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी ने अपने लेटर हेड पे अपने सिग्नेचर से 2 पहले फिर 4 यहाँ पर ऑब्जर्वर बनाए और उन्होंने सीधे रिपोर्ट जो थी अपनी केदारनाथ को लेकर वो प्रभारी को सौंप दी। तो प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट नहीं सौंपी गई, यहाँ पर उनको एक तरीके से बाईपास किया गया। तो इसको लेकर दोनों में एक बड़ा तनाव है। परसों एक वर्चुअल बैठक हुई थी, आज दिल्ली में ही प्रभारी ने बैठक बुला ली है। हरीश रावत इस बैठक में देहरादून से जुड़ेगी या फिर फोन के जरिए शामिल होंगे, लेकिन बाकी नेताओं को प्रभारी ने दिल्ली बुला लिया है। और करण माहरा का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि हाईकमान के सामने जो भी विवादित मुद्दे हैं या केदारनाथ में कैंडिडेट कौन होगा वो एक ओपन टेबल पर डिस्कस होना चाहिए। तो आज दिल्ली में होने वाली बैठक पर नजर रहेगी कि क्या कुछ वहां पर विवाद होता है। और खास बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के बीच में विवाद है, तो ऐसे में जो बैठक ले रही है प्रभारी वो क्या कुछ समझाती है और क्या कुछ कहती है, इस पर नजर रहेगी नीलू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी दौरा है। सीएम धामी व्यास घाट क्षेत्र में नयार घाटी फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। सीएम धामी पहले बागी गांव हेलीपैड पहुंचेंगे, उसके बाद सीएम नयार घाटी उत्सव कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम विभिन्न विभागीय स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। वहीं सीएम धामी के दौरे से पौड़ी विधायक में खासा उत्साह है। विधायक को उम्मीद है कि सीएम धामी के प्रयास से पौड़ी को पर्यटन के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी और इस फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन को बढ़ावा भी देगा। नयार घाटी फेस्टिवल में कई साहसिक खेल और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी बड़ी जीत से जीतने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ में विकास के बड़े काम हुए हैं और केदारनाथ की जनता एक बार फिर से विकास को ही चुनने वाली है। केदार का धाम है और बाबा केदार की कृपा से बाबा केदार के अनन्य भक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने यहाँ जो सरकार थी उस सरकार को कहा कि ये जो केदार बाबा का स्थान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, हम इसके पुनर्निर्माण का काम करें। उस समय नहीं हो पाया, लेकिन 1 साल के बाद ही बाबा ने अपने अनन्य भक्तों को मौका दिया, वो देश के प्रधानमंत्री बने और आज सब पूरी दुनिया देख रही है कि भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। नवनिर्माण के काम, पुनर्निर्माण के काम, वहाँ पर आस्था पथ, अनेक घाट, आस्था वन, शंकराचार्य जी की समाधि, वहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के आवास और एक मतलब भव्य केदार और दिव्य केदार बनता ही जा रहा है। लोगों ने वहाँ केदार के लोगों ने पहले का समय भी देखा है, अब का समय भी देख रहे हैं
और किस तरह से केदार घाटी, बाबा केदार का स्थान आज विश्व प्रसिद्ध स्थान है, तो वहां पर किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से नवाचार हुआ है और केदार घाटी का एक अपना नया स्वरूप पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, विकास आगे बढ़ रहा है, तो वहां के लोग कभी भी विकास को रोकेंगे नहीं, विकास को अनवरत रूप से बढ़ाएंगे। इसलिए बाबा केदार की कृपा से वो बड़े अंतर से वहां पर विकास जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर योजना पर बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि अग्निवीर योजना काफी सोच समझकर लाई गई और कांग्रेस जनता के बीच में सिर्फ भ्रम फैला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये भ्रम भी हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद टूट गया है। कोई भी अच्छी स्कीम आती है उसका विरोध करने लगते हैं, लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए अग्निवीर योजना, देखिए इतने सारे अग्निवीर, और सबसे बड़ी बात है कि अग्निवीर जो करके आएंगे उसमें से सरकारों ने कह दिया, और हमने उत्तराखंड में तो पहले ही कहा था कि हम जो भी अग्निवीर करके आएंगे उन सबको हम जो है सेवा में कहीं ना कहीं स्थान देंगे, आपदा प्रबंधन में, चार धाम में, पुलिस विभाग में, अन्य विभाग में, जहां भी, शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग में, जहां जहां भी उनका उपयोग हो सकता है हम उनका उपयोग करेंगे, उनको अच्छी सेवा देंगे, यहाँ पर उनको सेवा का आगे अवसर देंगे। और हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है, जो हमारे पहला मिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें देंगे, रक्षा मंत्री जी ने कहा है उनको देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए हरियाणा का चुनाव हुआ और अग्निवीर योजना का भ्रम जो है सबसे ज्यादा हरियाणा में फैलाया गया था, और अभी चुनाव का रिजल्ट आया है, हरियाणा के जवानों ने भी, हरियाणा के किसानों ने भी और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को चुना है। वहां डबल इंजन की सरकार चुनी है, क्योंकि उस सारा भ्रम लोगों का जो है इस चुनाव के बाद जो है समाप्त हो गया है कि ये झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ईवीएम पर सवाल उठाए। हरीश रावत ने कहा कि ईवीएम बेईमानी के लिए लाई गई और तकनीक का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ईवीएम के बदले बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग को लेकर कहा, चुनाव आयोग अब निष्पक्ष अंपायर नहीं रहा। ईवीएम तो लाई बेईमानी के लिए गई है। ये क्या कह रहे हैं? मैं मतलब ये बीजेपी लाई है, किसके शासनकाल में आए? जब देखिए एक मशीन है, मशीन अच्छे भाव वाले के हाथ में रहेगी तो डिलीवर करेगी, और मशीन को संचालित करने वाला जो है यदि गलत इरादे वाला होगा तो मशीन का दुरुपयोग हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं तो तकनीक, आप कह रहे हैं ईवीएम बेईमानी के लिए लाई गई? नहीं, ईवीएम तो लाई गई कि इसलिए कि लोगों को सुविधा हो, लेकिन ईवीएम का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, तकनीक का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी संभावना बनी हुई है। इसलिए हम सैद्धांतिक रूप से हमारा मानना यह है, जब दूसरे देशों ने, जिन्होंने इस तकनीक को पहले अपनाया, जब उन देशों ने ईवीएम का उपयोग छोड़ दिया, अमेरिका ने छोड़ दिया, जापान ने छोड़ दिया, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने छोड़ दिया, तो हमको भी ईवीएम के बजाय अब अपनी पुरानी जो है बैलेट वाली पद्धति पर आना चाहिए। सर, आप जब मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ईवीएम में हमेशा दुरुपयोग की शिकायत बनी रहेगी। छात्र संघ चुनाव को कराने की मांग को लेकर गदर मचा हुआ है। हालात ये है कि यहां पर रोज किसी न किसी कैंपस में छात्रों का हंगामा नजर आ रहा है। वहीं आंदोलन का दौर भी जारी है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। 25 अक्टूबर को एक साथ राज्य के सभी कैंपस और कॉलेज में चुनाव कराए जाने का पहले दावा किया गया था। सरकार के ऐलान के बाद छात्रों ने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई, जिससे नाराज छात्रों ने अधिकांश कॉलेज कैंपस में हंगामा काटा हुआ है। स्टूडेंट्स का कहना है कि चुनाव को लेकर वो लिंग 2 कमेटी की अनदेखी की जा रही है।
हम इसलिए बैठे हुए हैं ताकि हमारे चुनाव जल्द से जल्द हो जाए और जब तक चुनाव की तिथि फिक्स नहीं होती है तो हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, अनशन में रहेंगे। यहाँ पर बात करते हैं तो ये सारी बातों पे कहते थे कि लिंगदो समिति के नियम, लिंगदो समिति की सिफारिश है, लेकिन जब इनकी अपने पर बात आती है तभी किसी चीज को समझते नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि चुनाव का जो छात्र संघ है भंग हो जानी चाहिए और अगले चुनाव हो जाने चाहिए, और नहीं यहाँ पर कोई छात्र संघ भंग हुई है और नहीं अगली की उन्होंने कोई तारीख दी है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सरकार डेट तय करेगी। सरकार क्यों डेट तय करेगी? छात्र संघ चुनाव को लेकर सबसे अधिक हंगामा अल्मोड़ा कैंपस में नजर आ रहा है, जहां चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों का गुट आंदोलन में बैठा है। वहीं बागेश्वर कैंपस में भी चुनाव लड़ने वाले छात्रों ने छत पर चढ़कर प्रशासन की नाक में दम कर दिया। एसएसजे विश्वविद्यालय में 4 कैंपस और 37 कॉलेज हैं। ऐसे में अब अधिकांश कॉलेज कैंपस में छात्र संघ चुनाव कराने का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। शासन तिथि घोषित करता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से शासन के द्वारा ये तय किया जा रहा है और जैसे ही तिथि तय होती है हमारी पूरी व्यवस्था और पूरी तैयारियां हैं। सरकार के दावे के बाद भी किसी भी कॉलेज या कैंपस में छात्र संघ चुनाव की कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में अक्टूबर में तो चुनाव होने से रहे। अब ये देखना है कि चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलनों को कॉलेज प्रशासन कैसे शांत कराता है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। टिहरी जिले के भिलंगना रेंज में गुलदार के आतंक लगातार बरकरार है। वहीं मेहर गांव में गुलदार को पकड़ने गई टीम के हाथ 4 दिन बाद अब तक खाली हैं। ड्रोन और ट्रैप कैमरों की पकड़ भी गुलदार पर नजर नहीं आ रही है और पूरे गांव में गुलदार की खौफ के चलते लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो रहे हैं। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल अभी भी बंद है। आपको बता दें कि मेहर गांव में 19 अक्टूबर को गुलदार ने 13 साल की लड़की को अपना शिकार बना लिया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ ही 6 शूटर तैनात किए। इसके साथ ही पिंजरे भी लगाए, लेकिन गुलदार अभी भी पकड़ से बाहर। विभाग के द्वारा गश्त की जा रही है, साथ ही जो भी आवश्यक उनको कार्रवाई करनी है, डायरेक्शंस मिले हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के माध्यम से जगह जगह हम अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि किसी को कोई हताहत ना हो। और स्कूलों की जो छुट्टी हमने बुधवार तक करी थी उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जो प्राइमरी सेक्शन है। इसके साथ ही गाड़ियों की संख्या भी हमने बढ़ाई है। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ गाँव से डिमांड आई थी, वहाँ पर और व्हीकल्स भी लगाए जा रहे हैं। और आप देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। चमोली के गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस पर इस साल देवभूमि रजत उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। हरिद्वार में 24वें राज्य स्थापना दिवस को महोत्सव के रूप में 1 हफ्ते तक मनाया जाएगा। हर की पैड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। सोमवार को हल्द्वानी में फायरिंग करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राशन की दुकान के अलॉटमेंट को लेकर फायरिंग की गई। टिहरी में करीब 3 महीने बाद सीमांत बूढ़ा केदार पिंसवाड़ रोड पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली है। नैनीताल डीएम ने जल जीवन मिशन की बैठक में काम नहीं करने वाले कई अधिकारियों को फटकार लगाई और विभागों को ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। ऋषिकेश में गंगा नदी से रेत निकालने और अवैध खनन की शिकायत पर डीएम ने जायजा लिया। अवैध खनन को लेकर एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। रुड़की के लंढौरा क्षेत्र में हुई खनन कारोबारी पर फायरिंग के बाद से पुलिस अलर्ट पर है, लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। नई टिहरी पीजी कॉलेज में 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर हुई चर्चा। बागेश्वर में आगजनी के खतरों को ध्यान में रखते हुए फायर सीजन के लिए विशेष प्रशिक्षण तैयार किया जा रहा है। 200 गांव के 1100 लोगों को फायर फाइटर्स ट्रेनिंग दी जा रही है। पौड़ी में आज से न्यार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से पहले डीएम ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।